उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए 118 पदों में हुई बढ़ोतरी। सीएम योगी ने एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश में नए कानून से गवाही की प्रक्रिया हुई सरल। 5 फरवरी को संगम पर पुण्य स्नान करेंगे पीएम मोदी। रणजी ट्रॉफी में भारतीय टीम के इन धुरंधरों का नहीं चला बल्ला। चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूको बैंक ने एलबीओ के लिए 250 पदों पर निकाली भर्ती। यूको बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी एलबीओ के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 250 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट yucobank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 5 फरवरी 2025 है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को नए कानून से गवाही की प्रक्रिया हुई सरल। यूपी पुलिस की साख बढ़ाने में सरकारी गवाही का अहम योगदान है। नए कानूनों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की प्रक्रिया सरल और त्वरित हो गई है। इससे गवाहों के बयान पर एक जिले से दूसरे जिले में बिना पेश किए दर्ज हो रहे हैं। अब तक 10,093 गवाहों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दी है, जिससे सरकारी खर्च में 20 करोड़ रुपए की बचत हुई। आपको बता दें कि कानपुर नगर में सबसे अधिक 478 ई गवाही दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी पीयूष गुप्ता की। ये भारतीय मूल के सिंगापुरी बैंकर के साथ ही कुल संपत्ति के हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े बैंक डीबीएस ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आज के दिन वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ था। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के उपाध्यक्ष और इंटरप्राइजेस सिंगापुर बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इस व्यक्तित्व ने न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए 118 पदों में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए 118 नए पद जोड़ने के बाद अब कुल 3,284 पदों पर भर्ती की जाएगी। हाल ही में 464 पद और बढ़ाए गए थे। आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई, जबकि संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी रखी गई है। पहले से आवेदन करने वालों को पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी। महाकुंभ 2025 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की नीति शामिल है, जिसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एफडीआई नीति, स्मार्टफोन वितरण योजना और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है। मौनी अमावस्या व वसंत पर 58 ट्रेनें हुई निरस्त। महाकुंभ के दौरान विशेष ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली करने के लिए रेलवे ने 2900 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, जिससे अब तक 58 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। हालांकि विशेष ट्रेनों का संचालन अधिकतम संख्या में होगा ताकि श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सके। रेल राज्य मंत्री वी सोमना ने 400 से अधिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की तैयारी की जानकारी दी। 5 फरवरी को संगम पर पुण्य स्नान करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पुण्य स्नान करेंगे। इस दौरान वे हनुमान जी के दर्शन और अक्षय वट की पूजा करेंगे। पहले अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे। पीएम मोदी विशेष विमान में प्रयागराज पहुंचकर क्रूज से संगम जाएंगे, जहां स्नान, पूजन और सम्मान समारोह होगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में हुई आयोजित। यूपी में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा है कि नेताजी के योगदान ने आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी और उनका व्यक्तित्व युवाओं को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। अभियोजन नियोजनालय स्थापना को मिली मंजूरी। योगी सरकार ने प्रदेश में अभियोजन निदेशालय की स्थापना की मंजूरी दी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 62 ITI को अपग्रेड कर 5 नए CIIT बनाने, आगरा में आवासीय परियोजना और नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की भी मंजूरी दी गई है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी रिहांद बांध की। ये बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ये भारत में अपनी सकल भंडारण क्षमता के हिसाब से सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। यहाँ से नज़ारे बेहद ही मनमोहक दिखाई देते हैं। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ जा सकते हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे निर्माण को मिली मंजूरी। योगी सरकार ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी जो मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा। 22,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे यातायात, पर्यटन, खनन और ट्रांसपोर्ट कारोबार को बढ़ावा देगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय उद्योगों जैसे पीतल और कालीन को भी फायदा होगा। स्टेशन पर ओवर प्राइस में दे पानी की बोतल तो यहाँ करे शिकायत। रेलवे ट्रेन में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में पानी की बोतलों को अक्सर ओवर प्राइस में बेचा जाता है। आमतौर पर रेल नीर की पानी की बोतल 15 रुपए में बिकती है, लेकिन कुछ लोग इसे 20 रुपए में भी बेचते हैं, जो गलत है। अगर ऐसा हो तो आप IRCTC पोर्टल 139 नंबर या फिर रेल मदद ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखें, ट्रेन में केवल रेलवे द्वारा निर्धारित खाद्य और पेय पदार्थ ही बेचे जा सकते हैं। ताजमहल में इस दिन कर सकेंगे असली मजार का दीदार। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के 370वें उर्स के दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 26 से 28 जनवरी तक होने वाले इस आयोजन में असली मजार का दीदार करने वालों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। CISF के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए और येलो जोन में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस और PAC भी सुरक्षा में जुटी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का यू टर्न। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने यू टर्न ले लिया है। सुबह के समय घने कोहरे के साथ ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की स्थिति भी देखी गई है। हालांकि कई जगहों पर धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज दोपहर के बाद भी कई जगहों पर धूप खिलने की संभावना है। ASI की टीम ने जामा मस्जिद और आसपास के मकानों का किया निरीक्षण। ASI की टीम ने सराय तरीन स्थित जामा मस्जिद, प्राचीन कुआं, दरगाह और आसपास के मकानों का निरीक्षण किया। DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के अनुसार टीम ने रिपोर्ट तैयार कर दी है, जिसे ASI आगे की कार्रवाई के लिए उपयोग करेगा। ASI द्वारा जिले में संरक्षित 6 इमारतों की देखभाल के लिए पत्राचार भी किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में आग के बाद खुफिया एजेंसी हुई अलर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने के बाद खुफिया एजेंसियों की नजरें प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या पर तेज हो गई। ATS ने NSUI के प्रदेश सचिव शाहिद जमाल से पूछताछ की। शाहिद ने महाकुंभ में सॉल की दुकान पर काम करने की बात बताई। जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया। अलीगढ़ बना शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। पिछले 18 सालों में अलीगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हब बन गया है। यहाँ 3 विश्वविद्यालय, सैकड़ों निजी महाविद्यालय और विभिन्न बोर्ड से जुड़े विद्यालय हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU से कई प्रसिद्ध व्यक्तित्वों ने शिक्षा प्राप्त की है, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष, भारत रत्न और अन्य प्रमुख सम्मान प्राप्त करने वाले शामिल हैं। अलीगढ़ का शिक्षा क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी पनीर का किया खुलासा। अलीगढ़ में 22 जनवरी को खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी पनीर का खुलासा किया। सोयाबीन दाल, मिल्क पाउडर और केमिकल से तैयार पनीर शादी के सीजन में दिल्ली और आसपास के जिलों में सप्लाई होने वाले थे। विभाग ने आबिद और खालिद डेयरी से 6500 किलो घोल, 640 किलो सोयाबीन दाल और 50 किलो मिल्क पाउडर जब्त किए। 13 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए। वाराणसी के विकास के लिए 50 करोड़ का बॉन्ड होगा जारी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वाराणसी नगर निगम अप्रैल तक 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगा, जिससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी। बॉन्ड से सिगरा स्टेडियम के पास भूमिगत पार्किंग, व्यावसायिक बाजार और घोड़ा अस्पताल के पास व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए धन जुटाया जाएगा। बॉन्ड पर निवेशकों को आयकर मुक्त रिटर्न मिलेगा और नगर निगम को आय का नया स्रोत मिलेगा। रजिस्ट्री दफ्तर में अदला बदली का मामला। आगरा के रजिस्ट्री दफ्तर में 6 साल से फर्जी बैनामा और दस्तावेजों की अदला बदली का मामला सामने आया है। अभिलेख नष्ट हो गए हैं और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीनें बेची गई। 2019 में रिपोर्ट भेजने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच और FIR नहीं की। जून 2024 में FIR के बाद जिला प्रशासन और निबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू की।
प्रयागराज से बोकारो और चेन्नई के लिए मिलेंगी सीधी उड़ान सेवा। प्रयागराज एयरपोर्ट से 29 जनवरी से बोकारो और चेन्नई के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। महाकुंभ के दौरान एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने नई समय सारिणी जारी की। अब एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा उड़ानें आएंगी। रात्रि सेवाएं भी शुरू हुई हैं और एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाई गई, जिससे अधिक यात्रियों को सेवा मिल सकेगी। रणजी ट्रॉफी में भारतीय टीम के धुरंधरों का नहीं चला बल्ला। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन के दूसरे लेग में मुंबई का सामना जम्मू कश्मीर से और पंजाब का कर्नाटक से हुआ। मुंबई के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों फ्लॉप रहे, जबकि पंजाब के शुभमन गिल भी कर्नाटक के खिलाफ केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों टीमों के प्रमुख बल्लेबाजों का खराब फॉर्म देखने को मिला। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2002 में भारतीय उपग्रह इनसेट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुई थी। आज के दिन वर्ष 1666 में एयर इंडिया का बोइंग आल्प्स में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें डॉक्टर होमी भाभा समेत 114 लोगों की जान गई थी। आज के दिन वर्ष 1952 में मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट बनी थी। आज के दिन वर्ष 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया ये नया ऐप। इंस्टाग्राम ने एक नया वीडियो एडिटिंग ऐप एडिट्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये ऐप खास तौर पर उन यूजर्स के लिए जो मोबाइल पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं। इसमें वीडियो एडिटिंग टूल्स के अलावा एक हाई क्वालिटी कैमरा, प्रेरणा टैब और ड्राफ्ट शेयरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यूजर्स बिना वाटरमार्क के वीडियो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। वित्त मंत्री द्वारा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने की क्या है सच्चाई, जानिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं और यहां से प्रतिदिन कमाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। वित्त मंत्री द्वारा ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसकी पुष्टि की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है रमाकांत यादव, संजीव सेठ। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कौन सा पर्यटन स्थल आपका पसंदीदा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।